इनसे मिले, ये है ज्योति सिंह, जो कहने के लिए पवन सिंह की वाइफ है, लेकिन बस कहने के लिए, क्योंकि मानते एक घंटा ना है। पवन सिंह हाल फिलहाल में जिसके पीछे लट्टू बन के घूम रहे थे और अपनी इज्जत का कचरा कर रहे थे और सपने देख रहे थे कि काश ये बन जाती मिसेस पवन सिंह, वो इनको अंगूठा दिखा के चली गई। कहते हैं काश भगवान इनको मोनिका सिंह बना देते तो मैं कुछ सोचता भी, और जो एक्चुअल में सिंह है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ आगे पीछे। पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी को पूरे 7 साल हो रहे। 2018 में इनकी शादी हुई थी, पर पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ 7 साल तो दूर की बात है, 7 महीने दूर की बात है, 7 हफ्ते भी दूर की बात है, 7 दिन साथ नहीं रहे होंगे, 7 जन्मों का साथ देना तो दूर की बात है। शादी और शादी का 7 जन्मों वाला कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी पे लागू होता है, क्योंकि वो लोग बुढ़ापे तक एक दूसरे का सहारा और साथ देते हैं निस्वार्थ। पर आज के टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 7 जन्म तो दूर की बात है, 1 जन्म नहीं निभा पा रहे हैं, और उन्हीं में से है पावर स्टार पवन सिंह, जो शादी ब्याह कर रिश्ते नातों का ऐसा मजाक बने हैं कि आने वाले टाइम में वो खुद ही मजाक के पात्र न रह जाएं। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। पत्नी, जिसे हम इंग्लिश में वाइफ भी बोलते हैं और संस्कृत में धर्म पत्नी बोलते हैं, जो धर्म से बंधी हुई पत्नी या फिर धार्मिक पत्नी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे बात ज्योति सिंह की हो रही है। हमारे हिंदू धर्म में केवल एक शादी की मान्यता है, पर इनकेस कुछ ऐसा होता है कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, आपकी पहली वाइफ से बन नहीं रही है, तो आप डिवोर्स देके दूसरी शादी कर सकते हैं। पर इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह। बड़ा हरामी हो बेटा। पर हमारे पवन सिंह के लिए शादी ब्याह थोड़ी ना है, वो गुड्डे गुड़िया के खेल है। इससे मन भर गया तो इससे ब्याह कर लो, और इससे मन भर गया तो इससे ब्याह कर लो, और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, एकदम लूप की तरह चलते रहना चाहिए। दुनिया में आपने बहुत तरह के गलीच और गिरे हुए सेलिब्रिटी देखे होंगे, पर पवन सिंह के बाद ही। पवन सिंह फिल्मों में हीरो हैं, पर रियल लाइफ में एक विलन से कम नहीं, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं मानती, ऐसा ज्योति सिंह भी मानती हैं। ज्योति सिंह का साफ साफ शब्दों में चीख चीख के कहना है कि ये हीरो नहीं विलन है। हीरो होंगे आप किसी के लिए, पर मेरे लिए आप विलन से ज्यादा कुछ नहीं। आप एक इंसान के लाइफ में अगर हीरो हैं तो दूसरे पर्सन के लाइफ में आप विलेन का भी रोल करते हैं, क्योंकि आप हर जगह हीरो नहीं हो सकते। एक ये हीरो है जो कि विलन मूवी में विलन है, जो अपनी वाइफ के सामने हीरो बनते हैं लेकिन औरों के लिए विलन रहते हैं। लेकिन एक ये हीरो है जो कि एक्चुअल में विलन ही है। वो कहते नहीं है रील वर्सेस रियलिटी, जो रील में होता है वो रियल में नहीं होता है। वही है हमारे पावर स्टार पवन सिंह, जो मूवी के बस हीरो हैं, एक्चुअल में ये विलन ही है। मैं नहीं मानता। ज्योति सिंह साफ साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से बोल रही हैं कि ये 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती। किसी के लिए आप हीरो हो तो किसी के लिए आप विलन हो, हर किसी के लिए आप हीरो नहीं रह सकते। में 5 उंगली होती है, 5 बराबर नहीं होती है। एक इंसान 5 के लिए हीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। आप एक इंसान के लाइफ में अगर हीरो हैं तो दूसरे पर्सन के लाइफ में आप विलेन का भी रोल करते हैं। सोचो, एक लड़की शादी करके अपना घर बार छोड़ के आती है और अपने पति के लिए अपने आप को पूरा समर्पण कर देती है, तन मन धन से कंधे के साथ कंधा मिला के अपने पति का साथ देती है, हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहती है। और पति बार बार लात मारता है, पत्नी को त्यागता है, लौंडियाबाजी करता है और दारू के नशे में धुत रहता है, फिर भी पत्नी अपने पति को श्री राम ही समझती है और उसकी वैल्यू करती है, कदर करती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पानी सर से ऊपर चला जाता है, फिर वो वही पति अपनी पत्नी के लिए विलन बन जाता है, क्योंकि हरकतें ही है महानुभव की ऐसी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ज्योति सिंह जिस तरह से अपना दुख बताते बताते रोने लग रही हैं, तो समझ सकते हो कितनी ज्यादा अंदर से घायल है और कितनी ज्यादा वो रो रही हैं। एक तरफ बिजली रानी है जो कि पवन सिंह ना ही रिश्तेदार है, ना ही पड़ोसी है, ना ही रिश्ते नाते में कुछ लगती हैं, लेकिन बिजली रानी के लिए पवन सिंह ने 15 लाख रुपए यूं खर्च कर दिए यूं, और साथ में अपना टाइम भी दिया, हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया और मिलने भी गए। ठीक है। और दूसरी तरफ इनकी वाइफ है जिनसे ये शादी किए थे और 7 जन्म का वादा किए थे, पर 7 जन्म तो कहीं दूर की बात है, यहाँ पे तो 1 जन्म निभा नहीं पा रहे हैं। ज्योति सिंह अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और हस्बैंड का 0 रिस्पॉन्स होता है, 0। मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप यहाँ पे एक कॉल कर दीजिए ताकि पापा को एडमिट ले लोग। तो एक पवन जी का इतना तो सोर्स है ही, तो एक कॉल उनका आ गया होता तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती थी।
सोचो, जिसका पति पावर स्टार पवन सिंह को उसकी पत्नी को भटकना पड़ रहा है, इधर उधर कॉल करना पड़ रहा है कि आप बात कर लो तो आप बात करो ताकि मेरे पापा को भर्ती कर ले एम्स हॉस्पिटल वाले। पवन सिंह को शर्म आना चाहिए कहने के लिए भोजपुरी के सेलिब्रिटी हैं, हीरो हैं, लेकिन उसकी वाइफ रात में दर दर की ठोकरे खाती हैं, इधर उधर गिड़गिड़ाती हैं कि कोई तो कॉल में बात कर लो, कोई बात कर लो ताकि मेरे पापा को एम्स में भर्ती मिल सके। जिसका हस्बैंड भोजपुरी का इतना बड़ा हीरो है, जिसके एक कॉल से बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसको घंटा ना पड़ी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मतलब तुम्हारे ससुर की इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है, अगर ये नसें फट जाती तो ब्लडिंग चालू हो जाती और वहीं पे मौत भी हो सकती थी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता था, इतनी कंडीशन ज्यादा खराब थी। और तुम कॉल भी नहीं उठाते, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। चलो ठीक है, तुम्हें ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना, कोई बात नहीं, तुम्हें उन्हें उनके परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर एक होता है ना कि इंसानियत के नाते सामने वाला बंदा इतनी ज्यादा उसकी कंडीशन खराब है, क्रिटिकल उनकी कंडीशन है, और फिर भी भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाते, इतू सा भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं कि चलो भैया झूठा हूँ कॉल करा है तो कॉल बैक कर दो, या झूठा हूँ बात कर लो कि हाँ भैया क्या दिक्कत है, क्यों, क्या हुई। एक तरफ बिजली रानी की जान बचाने के लिए पूरा पैसा झोंक देते हैं और दूसरी तरफ एक कॉल तक नहीं उठाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इलेक्शन था तो बीवी, इलेक्शन खत्म तो लौंडियाबाजी। कहते हैं ससुर पिता के समान होते हैं, पर यहाँ पे समान तो छोड़ ही दो, इंसानियत तक नहीं दिखाई। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के वो वर्स्ट सेलिब्रिटी है ना, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सोचो, जिसका पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो, जिसके एक कॉल पे क्या से क्या हो सकता था, उसकी पत्नी को रात में भटकना पड़े, इधर उधर कॉल करना पड़े, तो कितनी ज्यादा शर्म की बात होगी, कितनी ज्यादा निंदा की बात है। लेकिन ये तो पावर स्टार पवन सिंह है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी इज्जत होगी उसी की ना बेइज्जती होगी, इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। क्या बोला तूने? यहाँ पे तो भाई पड़ोसी कर कुछ हो जाता है तो सभी लोग देखने चले जाते हैं कि भाई ठीक हो कि नहीं हो, कुछ लगे तो बताना, हम जरूर हेल्प करेंगे। और ये तो तुम्हारे अपने ससुर थे भाई, ससुर तो क्या नाचो होंगे पवन सिंह भोजपुरी के हीरो, लेकिन ना कभी अच्छे इंसान बन पाएंगे और ना ही किसी पत्नी के पति अच्छे बन पाएंगे। तो रहने दो फिर। पवन सिंह एक ऐसा इंसान है ना जो कभी नारी का सम्मान नहीं करता, बस वो वासना और हवस का पुजारी है। उसकी नजर में नारी की परिभाषा है वासना और हवस। उम्र हो रही रिटायरमेंट की, लेकिन अभी भी बबुआ को घोड़ी चढ़ना है। मतलब इतनी खूबसूरत वाइफ, पढ़ी लिखी वाइफ, संस्कारी वाइफ, साड़ी का पल्लू सर पे हमेशा रखी रहती है, और हाँ एजुकेटेड भी है, हाइट भी अच्छी है, पर्सनालिटी A1 है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी हस्बैंड को भाई, क्या? मैं नहीं बताऊंगा। बात यह है ना, जिसको आदत है ना इधर उधर मुंह मारने की, वो कभी सुधर ही नहीं सकता। उसका एक ही जगह पे एक ही खाना खा के पेट तो भरने वाला है नहीं, तो 10 जगह मुंह मारने का आदी हो जाता है। वही है पवन सिंह, उनको 10 जगह मुंह मारने का आदी है, तो एक खाना कहाँ से उनको डाइजेस्ट होगा? बात तो सही है, क्योंकि उसके चरित्र में ही है। पवन सिंह को ना जग हंसाई से भी कोई मतलब नहीं है कि कोई इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं। चलो भैया ऐसा नहीं करते हैं, सुधर जाते हैं, अपनी लाइन पे आते हैं, लेकिन नहीं, हमको तो भैया घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलना है बोलो, मैं तो भैया ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूंगा। हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। मुझे नहीं लगता जिसकी वाइफ इतनी सुंदर हो, सद्गुण संपन्न हो, वो अपनी वाइफ को छोड़ के और बाहर कहीं मुंह मारे। अगर जो फिर भी कोई मुंह मारता है ना, तो इंसान की तो गिनती में ही नहीं आता है। अरे हाँ भाई हाँ। पवन सिंह इंसान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो इस धरती के बोझ है, बोझ। भगवान ने उनको भेजा था कर्म करने के लिए, और वो यहाँ पे कांड किए जा रहे हैं। अपनी पत्नी की पड़ी नहीं है और इधर उधर लाट टपकाने से बाज आते हैं नहीं, रिटायरमेंट के एज में शादी करना चाहते हैं। और आप सब इस बात से सहमत है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊं। और ये इंस्टाग्राम के आईडी यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।